आखिर तुर्की में ऐसा क्या हुआ कि तुर्क लोग जो कि कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान को अपना कार देश जिसका मतलब भाई होता है कहा करते थे और तुर्की में जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाया करते थे, और आजकल ये ट्रेंड चलने लगा कि हैशटैग पाकिस्तान गेट आउट, हैशटैग पाकिस्तानी परवर्ट्स। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि स्टूडेंट्स इस टाइम किस सिचुएशन में है टर्की में और उनको यहाँ पे क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है। लाइक वो पहले किस सिचुएशन में थे और आफ्टर दिस सिचुएशन जो कि ये पाकिस्तानी परवर्ट्स वाले हैशटैग काफी ज्यादा वायरल हुए हैं टर्की में, और ये वीडियोस जो पाकिस्तानियों ने बनाई है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, वो सब होने के बाद अब जो स्टूडेंट फेस कर रहा है, एक नॉर्मल स्टूडेंट पाकिस्तानी जो कि यहाँ पे लीगली रह रहा है और स्टडी कर रहा है, व्हाट इज ही फेसिंग हियर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्या न्यू कमर स्टूडेंट्स को टर्की पढ़ने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हमने इस हैशटैग्स के बारे में डिटेल में जानना है तो ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हैशटैग आ गए हों सिर्फ एक दो वीडियोस की बेस के ऊपर, या कोई एक दो बंदू ने कोई हरकत ऐसी की हो जिसकी बेस पे आ गया हो। नहीं, ये कांस्टेंट प्रेशर है जो तुर्क लोग फेस कर रहे हैं पिछले कई सालों से। इसका स्टार्ट होता है सीरियंस के यहाँ पे माइग्रेट होने से, उनके पास जॉब्स ना होने से वो एक तुर्क बंदे की जगह पे लेस सैलरी में काम करने लगे। सिमिलरली कुछ गलत हरकत, मंशियात फरोशी या चोरी डकैती उसमें भी शामिल होने लगे, जिसकी वजह से तुर्कों के दिमाग में फॉरेनर्स के बारे में एक कंसेप्ट गलत बैठने लगा। फिर अफगानी और पाकिस्तानी वो लोग जो डंकी लगा के आते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे आके गलत हरकतें करना स्टार्ट की। आहिस्ता 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 एक माइंडसेट होता गया कि फॉरेनर्स अच्छे नहीं हैं। एक नॉर्मल तुर्क, उसको ये पता नहीं है कि मैं किस तरह से डिफरेंशिएट करूं एक अच्छे पाकिस्तानी में और एक डंकी लगाए हुए पाकिस्तानी में। लाइक दे सी अस विद द सेम आईज कि ये सारे पाकिस्तानी हैं। आप जब एक कंट्री से बाहर होते हो तो सिर्फ आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो वो बंदा आपके बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि पाकिस्तानी अच्छे ऐसे हैं। और सिमिलरली अगर आप कोई गलत हरकत करते हो, आप कोई चोरी करते हो, डकैती करते हो या कोई भी नाजेबा हरकत, कोई गलत वीडियोस बनाते हो, तब भी यही सोचा जाएगा कि पूरे पाकिस्तानी ऐसे हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ना कि सिर्फ उन बंदों को बल्कि उन तमाम बंदों को फेस करने पड़ते हैं जो कि लीगली भी रह रहे होते हैं। सेम इसी तरह से जो स्टूडेंट्स टर्की में इस टाइम है, उनको भी नो डाउट ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं, पब्लिकली फेस करनी पड़ती हैं। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मैं पिछले 3 साल से टर्की में हूं, तो पब्लिकली पहले लोग जब पाकिस्तान का पूछते थे कारदेश कारदेश कहते थे। इवन आजकल भी, अभी ईद की बात है यार, ईद पे हम लोग गए हुए थे, नीचे इसी सामने नीचे ही बेकरी है, तो उस बंदे ने जैसे ही हमने बताया कि हम पाकिस्तान से हैं, उस बंदे ने कहा कि आपने जो चीज लेनी है लो, दैट्स फ्री, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा क्योंकि पाकिस्तान टर्की कारदेश है। हालांकि सिमिलरली हमें ये चीजें भी पब्लिकली फेस करने को मिलती हैं। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूंगा जो कि मैंने फेस किया है, जो कि मेरे साथ दोस्तों ने हमने फेस किया है। मैं सिर्फ ऐसे सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा आप लोगों को। रात को मैं स्केटबोर्डिंग करने के लिए जा रहा था एंड द गाय केम टू नेक्स्ट टू मी। एक तुर्क बंदा आके कहता है कि कहां से हो तुम? मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से हूं। एंड ही वाज लाइक, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, तुम यहाँ पे क्यों हो? एंड आई वाज लाइक, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। एंड उसके बाद उसने बात भी नहीं सुनी और यूं यूं करके चला गया। अभी दोस्त हमारे मर्सिन में घूमने के लिए गए हुए थे एंड द गाय केम टू देम एंड आस्क्ड देम यबांजी लेयर कोपे। उसने आके सिर्फ यही कहा कि जो भी फॉरेनर्स हैं वो सारे कूदते हैं। अब उसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी, उसके माइंड में एक इमेज बन चुकी है कि फॉरेनर्स तुर्की में आए जिसकी वजह से इनकी जॉब्स खत्म हुई, इनकी सैलरीज कम हुई, इनके मुल्क में चोरी डकैती ज्यादा हो गई। तो उसके माइंड में सिर्फ यही है, उसको ये नहीं पता कि एक स्टूडेंट है, ये टैक्स पेयर है। तो नो डाउट अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको फेस नहीं करना पड़ेगा तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे पढ़े लिखे बंदे भी हैं। ये जो चीज मैं आपको बता रहा था, ये पब्लिक का बिहेवियर बता रहा था। पब्लिक के बिहेवियर के अलावा जो हमारे तुर्क दोस्त हैं, जो हमारे साथ बैठते हैं, जो हमारे साथ में कोमशू टर्किश में नेबर को कहते हैं, जो मेरा नेबर है वो मुझे जानता है कि मैं किस तरह का बंदा हूँ, वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखता है। करंट सिचुएशन में वो मेरे साथ आके बैठता है और मुझे कहता है, मेरे साथ अफसोस करता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके हवाले से काफी ज्यादा ये सवाल किया जाता है कि क्या स्टूडेंट्स को इस सिचुएशन में अब टर्की आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखो, इस हवाले से सिर्फ हम इस पॉइंट को डिस्कस नहीं कर सकते कि सिर्फ इस करंट सिचुएशन की बेस पर टर्की आना चाहिए। हालांकि हमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स देखने चाहिए कि हम किस यूनिवर्सिटी में टर्की में आ रहे हैं। टर्की में जो इन्फ्लेशन रेट 60% तक अभी बढ़ चुका है, क्या उसके बावजूद भी आना चाहिए? फॉरेनर्स को इतना ज्यादा अच्छा बिहेव के साथ नहीं देखा जा रहा है इस कंट्री में, तो क्या उसके बावजूद यहाँ पे आना चाहिए? बहुत सारे नुकात हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन सबको मद्देनजर रख के इस सवाल को देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं अभी इन्फ्लेशन के हवाले से कोई भी डिटेल में चीज डिस्कस नहीं कर रहा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे एक और वीडियो में कि टर्की में इन्फ्लेशन रेट कहां से कहां तक पहुंच चुका है। तो नो डाउट आई गेस कि आप किसी भी यार दुनिया में चले जाओ, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ,
आपको रेसिज्म का सामना करना ही पड़ता है। आपको पता है मैं एरास्मस पे गया हुआ था पोलैंड में, रेसिज्म वहां भी था। तो नो डाउट यार, अब दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ रेसिज्म का सामना तो करना ही पड़ता है। हाँ, टर्की में थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, बट वक्त के साथ साथ इफ यू आर बिहेविंग वेल टू देम तो वो आपके साथ अच्छा ही दोबारा बिहेव करेंगे। स्टूडेंट्स के हवाले से इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये सिचुएशन मैंने आपको बता दिया कि ये सिचुएशन है। मैं पर्सनल अपनी सिचुएशन बताऊं कि अगर मैं अपने भाई या सिस्टर को मुझे बुलाना हो टर्की में, तो मैं करंटली उसको कभी भी टर्की में टर्किश लैंग्वेज में पढ़ने के लिए नहीं बुलाऊंगा। मैं टर्किश लैंग्वेज में खुद पढ़ रहा हूँ एंड आई नो कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ एंड व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो मैं कभी भी अपने भाई, मैं सिर्फ अपने वाले से बात कर रहा हूँ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सोचते हो। मैं सिर्फ अपनी बता रहा हूँ। मैं अपने भाई और सिस्टर को कभी टर्किश लैंग्वेज में एडमिशन नहीं कराऊंगा। हाँ, मुझे टर्की में कराना भी हुआ तो मैं टर्की की टॉप यूनिवर्सिटीज जो है इंग्लिश लैंग्वेज में, उनमें देखूंगा कि अगर उनमें उनका एडमिशन पॉसिबल है हाँ तो वो आ जाए, चाहे इसी सिचुएशन में भी आ जाए जो सिचुएशन अभी भी चल रही है। क्योंकि यार ये डिपेंड करता है कि आप पढ़ रहे कहाँ पे हो, आप किस सिटी के अंदर गए हो टर्की में। हाँ, आप पहले तो इस चीज को अपने माइंड से क्लियर करो कि टर्की इज नॉट लाइक द वन यू आर सीइंग इन टर्किश ड्रामास, टर्की इज नॉट लाइक द वन यू आर सीइंग। पूरा टर्की ऐसा नहीं है। टर्की सेम पाकिस्तान की तरह है कि कुछ बैकवर्ड एरियाज है, कुछ सामने वेल डिवेलप्ड एरियाज है, और जो आप लोगों ने ड्रामाज में या हमेशा पिक्चर्स वगैरह में देखे हैं वो वेल डिवेलप्ड एरियाज है। टर्की में बैकवर्ड एरियाज में ऐसे भी काफी सारे एरियाज हैं जहां पे यार पब्लिकली वो सब कुछ नहीं है जो कि आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ना ही इतना प्यार है। एक गांव टाइप जगह है, काफी बैकवर्ड एरिया है, लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया तुर्की के बाहर भी कुछ है। तो आप लोग पहले अपने माइंड में ये क्लियर कर लो कि पूरा टर्की ऐसा नहीं है जो कि आप लोग सोच के बैठे हो कि लाइक यू विल कम टू टर्की वेयरएवर द सिटी इज, वेयरएवर द लोकेशन इज, इट्स लाइक टर्की। नो, इट डिपेंड्स ऑन द सिटी इन विच यू आर कमिंग। क्या आप कौन सी सिटी में आ रहे हो, क्या वो सिटी वेल डिवेलप्ड है, क्या उस सिटी में टूरिस्ट का रेट भी है कि टूरिस्ट आते भी हैं। तो ये चीज आपको वाकई ही देखनी चाहिए, और ये सब कुछ देखने के बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि हाँ आप जिस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो वो कहाँ पे है, मोड ऑफ लैंग्वेज क्या है, वहाँ पे प्रोफेसर टीचर्स वगैरह कौन से हैं, उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है, इन सब चीजों को देखना चाहिए। उनमें उसके अंदर ये करंट सिचुएशन भी आ जाती है जो कि करंट सिचुएशन अभी स्टूडेंट्स वगैरह फेस कर रहे हैं। इन सब के अलावा एक ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा किया जाता है, क्या टर्की में इजीली जॉब मिल जाती है फॉरेनर्स को, क्या टर्की में पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। सबसे पहले तो यार आप इस चीज को क्लियर कर लो कि अगर आपको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती तो आपके शायद 10% चांसेस है कि आपको जॉब मिले, और अगर आपको टर्किश लैंग्वेज आती है तो आपके 50% चांसेस है कि आपको जॉब मिले। नो डाउट इफ यू हैव स्किल्स, अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास टैलेंट है तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि आप टर्की में स्टडी करने जा रहे हो, आपकी डिग्री टर्की में होगी, आपकी डिग्री आपको टर्की देगा तो टर्की में आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे, अगर आप वेरी वेल स्टडीड नहीं होगे, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए होगे, आपको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती होगी, ये तमाम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि मैंने जॉब वाली वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की हुई हैं, अगर ये सब कुछ आपके पास नहीं होगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इन सब चीज़ों को देखा जाता है जॉब के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टर्की पढ़ने आ रहे हो, टर्की में डिग्री कर रहे हो, टर्की आपको डिग्री दे देगा तो आपको जॉब मिलेगी, टर्की में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग से क्लियर कर लो। आई होप आप लोग के काफ़ी सारे क्वेश्चन करंट सिचुएशन के हवाले से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा इन्फ्लेशन इन टर्की के हवाले से मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि टर्की में इन्फ्लेशन कितना बढ़ चुका है और स्टूडेंट्स को क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूँ कि यार पहले हम लोग इस तरह से रहते थे, आजकल कितना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, रेंट्स घरों के पहले क्या थे, उस सबको हम एक और नई वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोग नए हो यार तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ डेली टू डेली, मतलब हर 2 दिन बाद कोई वीडियो अपलोड करूँ, आप लोगों को गाइड करूँ, अपना लाइफस्टाइल शेयर करता रहता हूँ। हिट द लाइक बटन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।